यह कहानी एक प्राचीन और भयानक हवेली की है जो एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थी। इस गांव का नाम था मृत्यु नगरी और इस गांव की पहचान उस खतरनाक हवेली से होती थी। यह हवेली न केवल अपने अजीब और डरावने इतिहास के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि इसके आसपास की हवा भी कुछ ऐसी थी जो किसी को भी भयभीत कर दे। लोग कहते थे कि हवेली में कोई छिपी हुई शक्ति है जो किसी को भी वहां कदम रखने की इजाजत नहीं देती। कहा जाता था कि इस हवेली का निर्माण सैकड़ों साल पहले एक अत्यंत धनी जमींदार राजेश ठाकुर ने किया था। ठाकुर एक बेहद अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन साथ ही उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा भी था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। वह कभी किसी को दया नहीं दिखाता था और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। हवेली का निर्माण करने का उसका उद्देश्य था एक विशाल और भव्य महल बनाना जिसमें वह अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शन कर सके। लेकिन इसके साथ ही ठाकुर का एक और गहरा उद्देश्य था। वह हवेली में छिपे हुए खजाने की खोज करना चाहता था। कहा जाता है कि ठाकुर ने हवेली के निर्माण के दौरान कई निर्दोष मजदूरों की बलि दी थी। इन मजदूरों की जानें उनकी बिना सजा के मारी गईं, क्योंकि वे अक्सर हवेली के निर्माण के दौरान हुई दुर्घटनाओं में मारे जाते थे। ठाकुर ने अपनी हवेली को एक अंधेरे उद्देश्य के तहत बनवाया था और यही कारण था कि हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक के बाद एक मजदूरों की जानें चली जाती थीं और हवेली का निर्माण एक खतरनाक जगह बनता जा रहा था। धीरे धीरे हवेली में भूतिया घटनाएं घटित होने लगीं। रात के समय हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारों पर खून के धब्बे, खिड़कियों पर धुंधली छायाएं और हवा में अजीब सी सिहरन हर वक्त महसूस होती थी। कुछ लोगों ने तो यह दावा किया कि उन्होंने हवेली में मृतकों की आत्माओं को महसूस किया, लेकिन जब भी किसी ने हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, वे कभी वापस नहीं लौटे। यह हवेली अब धीरे धीरे एक रहस्य बन चुकी थी और लोग इसे शापित हवेली के नाम से जानते थे। सालों बाद एक युवा शोधकर्ता वीरेंद्र ने यह तय किया कि वह इस हवेली के रहस्यों का पता लगाएगा। वीरेंद्र एक निडर और साहसी युवक था और उसे हमेशा से ही रहस्यों और पुरानी कहानियों में रुचि थी। जब उसने मृत्यु नगरी और हवेली के बारे में सुना तो उसका मन किया कि वह इन घटनाओं के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करे। वीरेंद्र ने अपने 4 दोस्तों आर्यन, सीमा, रोहित और नेहा को साथ लिया और सबने मिलकर हवेली जाने का निश्चय किया। वे सभी जानते थे कि यह यात्रा खतरों से भरी हो सकती है, लेकिन वीरेंद्र के मन में एक दृढ़ संकल्प था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन वे सभी अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए सन्नाटा पसरा हुआ था और यह सन्नाटा ऐसा था कि मानो हवेली खुद अपने भूतकाल से बातें कर रही हो। वीरेंद्र ने अपनी मशाल जलाई और कहा, हम अंदर जा रहे हैं। डरने का कोई कारण नहीं है। हम यहां सिर्फ सच्चाई जानने के लिए हैं। हवेली के अंदर घुसते ही चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे से टकरा रहे थे और उन सभी को महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ उन्हें घेर रहा हो। हवेली के अंदर हर जगह टूटे फूटे फर्नीचर, दीवारों पर खून के धब्बे और कुछ स्थानों पर अजीब से निशान थे। कुछ कमरे तो इतने अंधेरे थे कि मशाल की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। उन सब ने हवेली के विभिन्न हिस्सों की जांच करना शुरू किया। अचानक वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक राजसी सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन बहुत ही भव्य था और उसमें कुछ ऐसा था जो वीरेंद्र को आकर्षित कर रहा था। जब वीरेंद्र ने सिंहासन को छुआ तो एक अजीब सा बदलाव हुआ। जैसे ही उसने सिंहासन को छुआ, कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। हवेली की दीवारों से एक ठंडी और घनी हवा बहने लगी और कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल एक भूतिया आकृति सामने प्रकट हुई। वह आकृति किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका रूप बिल्कुल डरावना था। उसने एक क्रोधित आवाज में कहा, तुम लोग इस हवेली के रहस्यों को जानने का क्या प्रयत्न कर रहे हो? यहां किसी को भी मेरे सामने आकर मुझे चुनौती देने का अधिकार नहीं है। वीरेंद्र ने साहस दिखाया और पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? हवेली का मालिक, यह हवेली मेरी है और जो कोई भी यहां आएगा उसे मेरे रहस्यों का सामना करना होगा। वीरेंद्र और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने साहस जुटाया। वीरेंद्र ने आत्मा से पूछा,
क्या तुम सच में राजेश ठाकुर हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था? राजेश ठाकुर की आत्मा ने जवाब दिया, हाँ, मैं वही हूं। मुझे अपनी बुराइयों की सजा मिली है। मैंने कई निर्दोषों को मरवाया था और मेरी आत्मा अब शापित है। लेकिन यदि तुम मेरे द्वारा मारे गए निर्दोषों की आत्माओं को शांति दे सकते हो तो मैं इस शाप से मुक्त हो सकता हूं। वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे राजेश ठाकुर की आत्मा को शांति देंगे और हवेली के रहस्यों का समाधान करेंगे। उन्होंने हवेली के तहखाने की ओर बढ़ने का निश्चय किया। कहते हैं कि तहखाने में ही दरवाजा खोला, उनके सामने खून से सनी दीवारें, भूमि और हवेली के निर्माण के दौरान मारे गए मजदूरों की आत्माएं घूमती हुई नजर आईं। आत्माएं दुखी और पीड़ित लग रही थीं। वीरेंद्र ने उन आत्माओं से बात की और उन्हें शांति का वचन दिया। वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने पास के मंदिर से पवित्र जल और मंत्र लेकर पूजा की। कुछ ही देर में उन आत्माओं के चेहरों पर शांति के निशान नजर आए और वे धीरे धीरे अदृश्य हो गईं। राजेश ठाकुर की आत्मा फिर से प्रकट हुई और उसने कहा, तुम लोगों ने जो किया उससे मुझे शांति मिली है। अब मैं मुक्त हो रहा हूं। राजेश ठाकुर की आत्मा के मुक्त होने के बाद हवेली में भूतिया गतिविधियां समाप्त हो गईं। गांव में शांति लौट आई। वीरेंद्र और उसके दोस्तों की साहसिकता और निष्ठा की वजह से हवेली के सारे रहस्य उजागर हो गए और वहां की आत्माओं को शांति मिली। अब उस हवेली को शांति हवेली के नाम से जाना जाने लगा। वीरेंद्र और उसके दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई और उनकी साहसिकता का उदाहरण कई पीढ़ियों तक सुनाया गया। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप हमें कुछ बताना चाहते हो